नमस्कार दोस्तों, जो ये आप सामने देख रहे हैं जर्जर बिल्डिंग, ये जवाहर बुर्ज है और ये बिल्कुल खंडर हो चुका है। पिछले एपिसोड में आपने देखा कि महाराजा सूरजमल ने कैसे रोहिल्ला को हराया सफदरजंग के साथ मिलके। उसके बाद जब सफदरजंग का कद बढ़ गया, ये पहले मैं आपको इस संग्रहालय के बारे में बता देता हूँ। ये भरतपुर का संग्रहालय है, यहाँ पे दरबार लगता था। ये सारी हिस्टोरिकल चीजें सब यहीं पे हैं। जो सामने आप घोड़े पे दो आदमी बैठे हुए देख रहे हैं ना, यही एक नायाब तरीका था जिसे सूरजमल ने इजाद किया था। घोड़ा दौड़ते दौड़ते भी जो है ये लोग राइफल से फायर करते थे और इसी कारण इसकी जीत होती थी। इसके लिए पूरी ट्रेनिंग दी जाती थी। ये कढ़ाया है, आगंतुकों के लिए इसी के अंदर खाना बनता था। ये सारे संग्रहालय में आप देखिए सारी चीजें, एंटीक चीजें रखी हुई है। जमीन में से निकली हुई मूर्तियां या फिर दान दी गई मूर्तियां, चाहे वो बौद्ध धर्म से हो चाहे वो जैन धर्म से हो, सारी यहाँ पे रखी हुई है। तो हमें आपको कह रहा था कि जब रोहिल्ला को हरा दिया तो उसके बाद सफदरजंग का कद बढ़ गया। लेकिन जो मुगल सम्राट था वो सफदरजंग को पसंद नहीं करता था, क्योंकि वो शिया मुसलमान था और सम्राट सुन्नी था। तो उन्होंने, उनका एक सिपह सालार था जावेद खान, उसने कोशिश की थी सफदरजंग के ऊपर अटैक करने की, लेकिन उससे पहले ही सफदरजंग ने उसका काम तमाम कर दिया। जावेद खान के मरने के बाद तो जैसे समझ लीजिए कि सफदरजंग के ऊपर जो है ना मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा और उसको हर जगह से निष्कासित कर दिया। उससे जो अवध का वो नवाब था और इलाहाबाद का उसको सिपह सालार बनाया था, सूबेदार बनाया था, वो सब सम्राट ने उससे शक्तियां वापस ले ली और बिल्कुल उसको शक्तिहीन कर दिया। तो ऐसे टाइम में जब उसकी जान पे बनाई तो उसने सूरजमल के पास संदेश भेजा कि भाई मेरे को बचाओ। तो सूरजमल जी वहाँ पे 1753 में नवंबर महीने में वहाँ पे आए और सफदरजंग के साथ मिलके सम्राट को हरा दिया। अब उस टाइम काफी कुछ उन्होंने, महाराजा सूरजमल ने उससे वहाँ से दिल्ली से कमाया। काफी लोगों को उन्होंने, जो मुस्लिम थे, जो सम्राट के चेले चपाटे थे, उन सबको लूट के काफी वो धनी बन गया था। और धनी बनने के बाद जब वो वापस भरतपुर पहुंचा तो एक नई समस्या उसके मुंह बाय खड़ी थी। वो समस्या ये थी कि मराठी और कुछ मुगल मिलके उन्होंने देखा कि ये तो बहुत बड़ा राजा बनता जा रहा है और इसके पास तो काफी पैसा आ गया है। तो मराठों ने, मल्लावरा होलकर ने उसको कहा कि मेरे को 2 करोड़ रुपए दिया जाए। लेकिन महाराजा सूरजमल ने कहा भाई आप 40 लाख ले लो। उन्होंने नहीं, मैं तो 2 करोड़ ही लूंगा। तो महाराजा सूरजमल ने कहा ठीक है भाई 40 भी नहीं देता मैं, तू कर ले मेरा जो करना है। और कुम्हेर के किले के अंदर उन्होंने अपने पूरा 6-7 महीने का राशन वासन लेके कुम्हेर के किले में नाकाबंदी कर दी। और उसके वहाँ से जावेद खान की मौत के बाद सम्राट तो भड़का बैठा ही था, उसने मराठों का साथ देके सूरजमल को उसके कुम्हेर के किले में घेर लिया। मल्लावरा होलकर, उसका बेटा खांडेराव और मुगल शासक, उनकी सेना, इन्होंने उनको घेर लिया। 1754 के साल में जनवरी का महीना था, तब मुगल सैनिकों ने, मल्लावरा होलकर ने कुम्हेर के किले की घेराबंदी कर ली। अब यहाँ तक तो सब ठीक चल रहा था। 6 महीने तक, करीबन जनवरी से लेके मई के महीने तक ये लोग इस कुम्हेर के किले के बाहर पड़े रहे, लेकिन उसको जीत नहीं पाए। इतिहास में इसको दर्ज ना भी किया जाता, क्योंकि ये कोई ऐसी बड़ी घटना नहीं थी कि भाई जिसका जिक्र किया जाए। लेकिन इस सारे प्रोसीजर के अंदर एक गड़बड़ हो गई, और गड़बड़ ये थी कि जो मल्लावरा होलकर का बेटा था खांडेराव ने क्या किया कि उसने किले के चारों तरफ जो है ना कोशिश की कि मैं सुरंग बनवा दूं ताकि किले के अंदर घुसा जाए। किले के अंदर घुसना इतना आसान तो था नहीं। तो एक दिन क्या हुआ, तारीख थी 15 मार्च 1754 की। अब हम फर्स्ट फ्लोर पे जा रहे हैं। फर्स्ट फ्लोर पे ही राजा का महल हुआ करता था उस टाइम, और यहीं पे जो है ना सारे हथियार रखे हुए हैं जो भी उस टाइम यूज किए गए थे। जो भी बच्चे खुचे हैं, पुराने टाइम की राइफलें हैं, रिवॉल्वर्स हैं, कटार हैं, तलवारें हैं। आप इस कलेक्शन को देखिए और एंजॉय कीजिए। खांडेराव निरीक्षण कर रहा था कि तभी किले के अंदर से कोई गोला आके, शेल जिसको कहते हैं, वो आके उसको लगा और वो वहीं पे मर गया। उसकी मृत्यु के बाद तो जैसे मल्लावरा होलकर पागल हो गया और उसने पूरी कोशिश की कि मैं कैसे न कैसे इसको, किले को फतेह करूं। खांडेराव होलकर की मृत्यु के बाद महाराजा सूरजमल को भी लगा कि ये तो गलत हुआ है और ये कोई जानबूझ के नहीं किया गया था, ये एक एक्सीडेंट था। तो इसके एवज में उन्होंने मल्लावरा होलकर को जो है वस्त्र भिजवाए और उनसे माफी मांगी कि भाई ये गलती हुई है, और ये एक्सीडेंटली हुआ है। लेकिन मल्लावरा होलकर तो जैसे पागल हो रहा था। तो इसी बीच में जब महाराजा सूरजमल ने देखा कि उसके साथ कोई भी नहीं आ रहा, तो महाराजा सूरजमल की दूसरे नंबर की रानी थी हसिया। पहले तो किशोरी थी, दूसरी थी हसिया। हसिया ने देखा कि भाई, उसने वहाँ के जो रूपराम कटारिया जी थे, उनके दूत थे, वो दूत को भेजा ग्वालियर में जो उस टाइम राजा थे, उनका नाम था जियाजी सिंधिया।
उनकी और मल्हार और होलकर की जो आपस में तानातनी रहती थी, इस चीज का फायदा उठाने के लिए रानी हसिया ने रूपराम कटारिया को दूत बना के वहाँ भेजा, उसके बदले में अपनी पगड़ी भेजी। तो जब जयाजी सिंधिया ने देखा तो उन्होंने भी अपनी पगड़ी उनको भेजी और कहा कि ठीक है, मैं आपकी सहायता के लिए अपनी सेना भेज रहा हूँ और मैं खुद आ रहा हूँ। वो वहाँ से चल पड़े। तो ये खबर जब मुगलों में और मल्हार और होलकर में फैली, तब तक मई का महीना आ गया था और मई के महीने में गर्मी इतनी हो गई थी कि मराठों के लिए पानी के बिना वहाँ पे सर्वाइव करना बड़ा मुश्किल हो रहा था। तो आखिर में कुछ नहीं हुआ, मराठे और मुगल अपना समूह लेके वहां से अपने आप चले गए। मराठे और मुगल कुम्हेर के किले कुछ नहीं बिगाड़ पाए और वहां से चले गए। लेकिन जो खांडेराव होलकर जी गुजरे थे, 10 पत्नियां थी उनकी, 10 में से 9 ने तो वहीं पे जौहर कर लिया, लेकिन जो 10वीं थी वो उस टाइम पेट से थी, मतलब प्रेग्नेंट थी और उनका नाम था अहिल्याबाई होलकर। अहिल्याबाई होलकर, आप अगर काशी विश्वनाथ जाएंगे या बिहार में स्थित गया का विष्णुपद टेम्पल भी उन्होंने बनवाया था। वो एक किस्म की भगतनी थी और उन्होंने खांडेराव की मृत्यु के बाद अपना पूरा ध्यान जो है जैन शिव मंदिरों को नया बनाने में लगाया और खूब खुल के दान। तो ये तो था कुम्हेर के किले तक का इतिहास। अहमद शाह अब्दाली वैसे तो भारत के ऊपर इससे पहले 1757 के मार्च के महीने से पहले करीबन 6 बार हमला कर चुका था, लेकिन वो वहाँ पंजाब तक आता था और पंजाब से लूट लाट के वापस चला जाता था। लेकिन फरवरी 1757 को वो दिल्ली तक आ धमका। उसकी नजर सूरजमल की दौलत पे थी, उसको हराने पे थी, क्योंकि उसको ये बताया गया था जो बच्चे कुछ मुगल रह गए थे, उन्होंने कहा कि हमारे उत्तर भारत का सबसे अमीर अगर कोई राजा है तो वो है सूरजमल, और वो तो लुटेरा था, उसको तो लूटने से मतलब था। तो उसने फरमान जारी कर दिया कि भाई मैं भरतपुर को हराने के लिए जा रहा हूँ। तो उसके सैनिकों ने वो उत्पात मचाया। पूरा ब्रिज का जो उस टाइम मेला लगता था, क्योंकि होली को बीते हुए 2 ही दिन हुए थे, वो दिल्ली से पहले आया वृंदावन में उसने खूब लूट मार की। जो हमारे इतिहास में बताया गया है कि भाई जनेऊ तोले गए, तो जनेऊ तोलने का मतलब वो इस 1757 की मारकाट से ही था कि हिंदुओं के गले काट के उनके जनेऊ उतारे गए और वो मन के हिसाब से तोले गए। और तब एक आदमी को मारने के, एक काफिर को मारने के अहमद शाह अब्दाली 5 रुपए देता था अपने एक सैनिक को। वहां पे दुनिया भर की लाश इकट्ठी हो गई। 10,000 जाटों को लेके महाराजा सूरजमल का बड़ा बेटा जवाहर सिंह, मथुरा से पहले एक जगह है चौमुहा, आप नेट पे सर्च करेंगे तो बैटल ऑफ चौमुहा भी आ जाएगा। वहां पे जवाहर सिंह ने अब अहमद शाह अब्दाली के छक्के छुड़ा दिए थे, लेकिन क्योंकि संख्या बल कम था, 10 के 10,000 से हमारे जो जाट लड़ाके थे वे बलिदान हो गए और बड़ी मुश्किल से जवाहर सिंह वहां से घायल होकर निकल गया, बच गया जवाहर सिंह। लेकिन अकेले उन्होंने मुकाबला किया। वृंदावन का अहमद शाह अब्दाली के सैनिकों ने बुरा हाल कर दिया, जगह जगह लाशें, इतना आतंक उस टाइम अहमद शाह अब्दाली के सैनिकों ने और उसने मचाया। वो वहां से पहले आगरा गया, आगरा से फिर वो मथुरा आया। तो जब वो मथुरा आया तब तक हैजा फैल गया और महामारी शुरू हो गई, क्योंकि लाशें इतनी सड़ रही थी कि बीमारी तो बढ़नी ही थी। तो वो मथुरा में ही फंस गया और वो भरतपुर नहीं जा पाया। तब तक गर्मी भी शुरू हो गई, मार्च का महीना खत्म होने वाला था और वो क्योंकि अफगानी था तो ज्यादा देर वो रह नहीं सकता था गर्मी में। तो उसने एक चिट्ठी लिखवाई महाराजा सूरजमल के नाम की, भी मेरे को 2 लाख रुपए जिजिया कर देगा वरना मैं तेरे से लड़ने के लिए भरतपुर आऊंगा। महाराजा सूरजमल ने भी उसको एक चिट्ठी लिखी और जो चिट्ठी लिखी थी वो इतनी नायाब थी। उसने लिखा कि देखिए मैं तो एक जमींदार हूँ, लेकिन आप इतने बड़े शासक हैं, आप मेरे को हरा सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन अगर गलती से मैंने आपको हरा दिया तो आपकी क्या रह जाएगी। पैसा तो आनी जानी चीज है। मैं 50 साल अपने पूरे कर चुका हूँ जिंदगी की, मेरी जिंदगी में वो कुछ नहीं रहा। मैं लड़ता लड़ता मरूंगा, मैं तो स्वर्ग में जाऊंगा, लेकिन हुजूर को बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। इस तरीके की ऐसी कूटनीतिक तरीके से चिट्ठी लिखी कि अहमद शाह अब्दाली चुप हो गया। सूरजमल को निर्देश दिया 2 लाख रुपए आप नजराना दिया करोगे। अब उसको पता था सूरजमल को कि ये वापस जा रहा है। हाँ भर ली, बोला ठीक है जी मैं दे दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब वही बात है, जाट से उसका हिस्सा लेके कोई दिखा तो दे, जाट तो अपने भाई को हिस्सा ना दे। एक पैसा नहीं दिया। अहमद शाह अब्दाली लाहौर पहुंच गया। सूरजमल को बिल्कुल कंफर्म हो गया कि ये वापस नहीं आएगा। तो इस तरीके से सूरजमल ने अपने राज्य को, अपने नागरिकों को बचाया। मुश्किल से 3 साल नहीं बीते होंगे, ये बात है जनवरी 1761 की। अहमद शाह अब्दाली उर्फ अहमद शाह दुर्रानी मुगल शासकों के आमंत्रण पर फिर से हिंदुस्तान के मुहाने पे आ खड़ा हुआ। उससे लड़ने के लिए पेशवा ने सदाशिव भाऊ के नेतृत्व में करीबन 80,000 सैनिकों की एक सेना पानीपत की तरफ रवाना कर दी। चूंकि मराठा हिंदू थे तो महाराजा सूरजमल ने हिंदू भाइयों का साथ देने के लिए हामी भर दी और उनके साथ लड़ाई में
शामिल होने के लिए तैयार हो गए। लेकिन भाऊ जो था वो थोड़ा घमंडी किस्म का था। महाराजा सूरजमल ने उनके सामने 4-5 बातें रखी। पहली तो ये थी कि ले बच्चों और औरतों को जो है ना यहीं पे भरतपुर और कुमेर के किले में छोड़ा जाए, साथ में ना लेके जाया जाए। दूसरा, छापामार लड़ाई की जाए। और तीसरा जो था वो उन्होंने कहा था कि भाई अभी आप रुक जाइए, जनवरी का महीना है, अफगानी सर्दी के मौसम के आदी हैं, तो मार्च के महीने के बाद जब गर्मी शुरू हो जाएगी तब हम लड़ाई करें, ताकि इनकी आधी शक्ति क्षीण हो जाए। लेकिन भाऊ ने उनकी एक भी बात नहीं मानी। इस बात से रुष्ट होके महाराजा सूरजमल ने अपने आप को उस लड़ाई से फेस आउट कर लिया। हुआ वही, लड़ाई का अंत, भाऊ पूरी तरह से हारा। लेकिन राजा सूरजमल ने घायलों, औरतों और बच्चों की पूरी सेवा की और उन्हें महाराष्ट्र तक छोड़ के आए। वो मेन गेट पर लग रहा है, वो मेन गेट पर लग रहा है। लेकिन वो एक का है। हाँ, एक उससे इसका नकल करके फिर दूसरा बनवा रखा है। ओरिजिनल एक है। एक जो है वो चित्तौड़गढ़ में है। एक वैसे बना रखा है, एक जो के नाम मेरा कौन था, वो मोहम्मद गौरी था, गजनवी था, यहाँ कौन सा था, मोहम्मद गजनी तार के जिसने पद्मावती फिल्म में दिखाया था वो मोहम्मद गजनी। हाँ, वो पाड़ के लाया था उड़े थे। फिर दादा सूरजमल ठीक है। और फिर दिल्ली तो फिर यो पाड़ के लाया था जवाहर सिंह। सूरजमल नहीं, जवाहर सिंह इसका छोरा। ठीक है, बदला लेने गया था जब एक्सपायर हो गया, लड़ाई से हाँ। निशान साहब भी हैं, बोले सोनिहाल, सत श्री अकाल। अब आ गया साल 1763 का नवंबर का महीना। महाराजा सूरजमल का राज्य काफी विस्तार ले चुका था, लेकिन बहादुर का नवाब उनको टैक्स देना नहीं चाहता था, तो उसके ऊपर वर्चस्व था मुगलों का। तो महाराजा सूरजमल में मुगलों के ऊपर अटैक करने के लिए जमुना के किनारे आ गए, शाहदरा में। 2 दिन पहले ही मुगलों ने संधि के लिए महाराजा सूरजमल से बातचीत की थी और एक बहुत ही शानदार रेशम का एक थान उनको भेंट किया था। महाराजा सूरजमल ने उसी टाइम उस थान से अपना जो है कुर्ता सिलवा लिया, लेकिन वो वार्ता असफल रही और वो वार्ता बीच में टूट गई और वो मुगल वापस चले गए। 2 दिन के बाद ही महाराजा सूरजमल ने मुगलों पर अटैक कर दिया। अब महाराजा सूरजमल वहाँ पे झाड़ियों के पास खड़े होकर अपने सेनापति के साथ और 2-4 घुड़सवारों के साथ निरीक्षण कर रहे थे कि तभी 50-60 घुड़सवार डर के मारे भागते हुए जा रहे थे। तो जो सेनापति था उसने कहा कि महाराज आप साइड में हो जाएं, क्योंकि पता नहीं कौन कहाँ से कब निकल आए और हम लोग कम हैं और लड़ाई वहाँ पे चल रही है और हम लड़ाई जीत रहे हैं। लेकिन वही है ना कि वो कहते हैं ना कि भाई जाट को तो मरोड़ मारती है। महाराजा सूरजमल बोले कुछ नहीं होता, रहने दो। तो जो 50 सैनिक भाग के जा रहे थे उसमें से एक सैनिक ने कहा रुको रुको रुको, ये तो सूरजमल है। बोले तेरे को कैसे पता है सूरजमल है? परसों हम संधि के लिए गए थे, तो जो कपड़ा हमने इसको भेंट किया था ये वही कपड़े का इसने जो है ना कुर्ता पहना के पहना हुआ है। बोला पक्का यकीन है तेरे को? बोला जी बिल्कुल 100% यकीन है। वो वापिस आए, उन्होंने सीधा तलवार मारी सूरजमल के हाथ कट के जमीन में गिर गया और जो 4-5 जने थे सबको उन्होंने वहां पे कत्ल कर दिया। और वो कटा हुआ हाथ ले जाके रणभूमि में दिखा दिया, उसमें अंगूठियां भी थी और वो कुर्ता है उसका कलर भी था। वहां जाके दिखा दिया कि देखो जी हमने महाराजा सूरजमल को मार दिया, सूरजमल को मार दिया। जाटों की सेना हताश हो गई और वहां से रण छोड़ के भाग गई। तो ये इस तरीके से इतना दर्दनाक और भयानक अंत हमारे महाराजा सूरजमल जी का हुआ, खाली एक छोटी सी नासमझी के कारण। तो ये मेरा एक प्रयास था अपने जाट इतिहास को बताने के लिए, जाटों के इतिहास को बताने के लिए। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करें, ताकि मैं अगली वीडियो और भी अच्छा संदेश देने के लिए आपके लिए बनाऊं। सभी भाइयों को मेरी राम राम।